नमस्कार। 13 जुलाई से शनि वक्री पोजीशन पे चल रहे हैं और ये 28 नवंबर तक यानी पूरे साढ़े 4 महीने के लिए शनि वक्री पोजीशन पे रहेंगे। तो इस साढ़े 4 महीने में अलग-अलग राशि वालों के लिए यानी किन-किन राशि वालों के लिए ये अच्छे रिजल्ट्स लाएँगे, किन के लिए ये अच्छा रिजल्ट्स नहीं रहेगा, बुरा टाइम रहेगा या ज़्यादा बदलाव जो अच्छे के लिए नहीं होगा, ऐसा बोल सकते हैं या किन के लिए ये जनरल रिजल्ट्स रहेगा या मिक्स्ड रिजल्ट्स रहेगा। इस वीडियो में हम डिटेल में चलते हैं, लेकिन उसके पहले हम देखते हैं कि वक्री ग्रह का असर क्या होता है। सबसे इम्पोर्टेंट पहला एक एग्जांपल देता हूँ कि सपोज एक ट्रेन में आप बैठे हैं जो बहुत धीरे 10 की स्पीड से चल रही है और बगल से आपके साइड से एक ट्रेन बिल्कुल 100 की स्पीड से निकलती है या 80 की स्पीड से निकलती है, तो आपको ऐसा प्रतीत होता है कि आपकी ट्रेन जो है वो पीछे की ओर जा रही है। तो यहाँ पे एक डिलेमा कन्फ्यूजन वाली सिचुएशन बन जाती है। डिलेमा कन्फ्यूजन यानी दृष्टिकोण से, जिस पर्सपेक्टिव से, जिस दृष्टिकोण से आपकी प्लानिंग आगे के लिए है, उस बिल्कुल उसी तरीके से ग्रह आपको रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे ग्रह की इर्रेटिक यानी बदलाव तो लाएंगे, लेकिन अच्छा बदलाव लाएंगे या बुरा बदलाव लाएंगे, यह आपके राशि के ऊपर डिपेंड करता है, आपके लग्न की राशि के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कहाँ पर ये पोजीशन बन रही है साढ़े 4 महीने के लिए। और इसी बीच में इस वीडियो में हम इसको देखेंगे गौर से, इसको स्टडी करेंगे हर एक राशि के लिए अलग-अलग, खास करके उन राशि वालों को मैं ज़्यादा इम्पोर्टेंस दूँगा जिन पे इसका प्रभाव ज़्यादा अच्छा या ज़्यादा बुरा पड़ रहा हो। तो बदलाव अच्छे या बुरे दोनों चीज़ों के लिए हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि शब्द बदलाव है, क्योंकि बदलाव से सब कोई घबराते हैं कि बदलाव है तो ये बुरा ही होगा। बदलाव अच्छे के लिए भी होता है और अच्छे के लिए बदलाव हो सकता है पूरी तरह से। तो किन-किन राशि वालों के लिए अच्छा या बुरा प्रभाव देगा या अलग-अलग क्षेत्र में देगा, यानी किनके मैरिज के लिए ये रिवीजन एक रिवीजन वाला है, जो अधूरा काम है, जो छूटा हुआ काम है, जो प्लानिंग आपकी पहले रह गई थी, पूरी नहीं हो पाई थी, उस प्लानिंग को भी पूरा करने में पूरी तरह सक्षम है वक्री ग्रह। यानी कोई अगर व्यक्ति खो जाता है तो कहते हैं वक्री ग्रह की पोजीशन उस खोए हुए व्यक्ति को ढूंढने में सबसे अच्छा समय रहता है, जब शनि जैसे बड़े ग्रह यानी स्लो मूविंग प्लैनेट जब वक्री पोजीशन पे आते हैं। तो लॉस्ट आइटम्स, लॉस्ट पर्सन यानी खोए हुए व्यक्ति हो, खोए हुआ वस्तु हो, अधूरा काम जो रह गया हो, अधूरा पर्पस मिशन जो हो रह गया हो आपका, उसको पूरा करने में वक्री ग्रह पूरी तरह सक्षम होते हैं। वक्री ग्रह का जो इंटेंशन होता है, यानी जिस तरह से हम लोगों का इंटेंशन होता है, अगर हम यहाँ से जा रहे हैं हॉस्पिटल की ओर, तो हमारा डायरेक्शन हॉस्पिटल की ओर है, तो हम हमारा ध्यान अभी से लेकर के हॉस्पिटल की ओर की प्लानिंग हम करना शुरू कर देंगे। उसी तरह से एक एग्जांपल देता हूँ, अगर शनि मान लीजिए मीन राशि है और शनि यहाँ पे बैठे हैं आपके लग्न में मीन राशि में, और वक्री पोजीशन में इनकी डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी, क्योंकि वक्री पोजीशन में इनकी डायरेक्शन जब 13 जुलाई को स्टार्ट हुई थी तो 60 डिग्री 42 मिनट से शुरू हुए थे और 0.57 मिनट्स तक यहाँ पहुंच जाएंगे, बिल्कुल बॉर्डर पे पहुंच जाएंगे। तो इनका डायरेक्शन इस तरफ है इस वक्त। तो जिस तरह से आप जब जा रहे थे घर से और हॉस्पिटल की ओर, तो आपकी मानसिकता अभी से ही, शुरुआत से ही हॉस्पिटल की प्लानिंग में लग गई। उसी तरह से शनि का पूरा ध्यान जो है वो 12वें के रिजल्ट यानी आपके जो 12th हाउस है, मेष राशि है, यहाँ पे हम राशि की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे 12वें घर का जो फल है वो देना शुरू कर देंगे। जिस तरह से आप हॉस्पिटल की प्लानिंग घर से ही करना शुरू कर देते हैं, तो 13 जुलाई से ही शनि यहाँ पे प्लानिंग पूरी 12वें घर की 28 नवंबर तक पूरी अपनी प्लानिंग करते चले जाएंगे और रिजल्ट्स जो देंगे वो लग्न का भी देंगे, यहाँ पे जिस घर में स्थित है उसका भी देंगे, लेकिन ज्यादा रिजल्ट इस वक्त पे 12वें का देंगे। उसकी वजह खास करके इस वक्री पोजीशन में 2025 के वक्री पोजीशन में मीन राशि में ऐसा है, क्योंकि ये अर्ली डिग्रीज में है, यहाँ 60 डिग्री 42 मिनट तक ही हैं जहां से वक्री हो रहे हैं और 0.7 मिनट्स तक हैं, तो ये 12वें के बहुत करीब हैं, तो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे पहुंच जाएंगे, जिसके वजह से यहाँ 12वें का असर, यही पोजीशन अगली बार जो होगा तो उसमें फर्क होगा। ऐसा नहीं है कि हर बार जब वक्री जाएंगे, अगले साल जब वक्री जाएंगे शनि, तो उतना ही 12वें का रिजल्ट देंगे या दुर्भाग्य का रिजल्ट देंगे, खर्चे का रिजल्ट देंगे, हॉस्पिटल बीमारी का रिजल्ट देंगे, जो 12वें के रिजल्ट हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन क्योंकि अभी डिग्रीज पहली बार वक्री हो रहे हैं मीन राशि में, तो यहाँ डिग्रीज कम है, जिसके वजह से यहाँ 12वें का रिजल्ट देंगे। तो देखिए, जब वक्री इस पोजीशन पे शनि रहते हैं, तो इस समय
जो प्लानिंग आप करके चले हैं वो आपकी नहीं चलेगी। आप जो प्लानिंग करते हैं सुबह से लेकर के आपके जो बजट होंगे, आपके जो प्लानिंग होगी, मिशंस होंगे, प्रोजेक्ट्स होंगे, वो सब उस अनुकूल नहीं चलता है। चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर, यानी बदलाव ही जीवन का एक बहुत बड़ा सच है। बदलाव इज़ द ओनली ट्रुथ ऑफ लाइफ, चेंज इज़ द ओनली ट्रुथ ऑफ लाइफ, चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर। ये आप सभी लोग जानते हैं। इस बीच में साढ़े 4 महीने में, इससे पहले कि हम वक्री किस-किस राशि व किन-किन राशि वालों के लिए अच्छे रिजल्ट्स देंगे और किन-किन के लिए बुरा रहेगा, किन के लिए मैरिज से संबंधित, किन के लिए लिटिगेशन कोर्ट केसेस से संबंधित, या किन के लिए जैसे धनु और मीन के लिए प्रोफेशन और से रिलेटेड या घर से संबंधित डोमेस्टिक, घर से संबंधित, सुख चैन से संबंधित, या धनु और मीन के लिए प्रोफेशन के यानी कारोबार से संबंधित, जॉब या बिजनेस से संबंधित बदलाव लेकर के आएंगे। क्योंकि यहाँ पे अगर धनु राशि है, मैं एक एग्जांपल अभी दे देता हूँ, या मिथुन राशि है, मिथुन का आपको दे देता हूँ सीधा इस वक्त पे, तो यहाँ पे आपकी मीन राशि पड़ेगी और यहाँ पे कन्या राशि पड़ेगी। तो आपके शनि यहाँ पे इस समय बदलाव हाउस ऑफ प्रोफेशन में वक्री होंगे, तो यहाँ पे आपके प्रोफेशनल फ्रंट पे चेंजेस लाना शुरू कर देंगे और कोई ना कोई चेंजेस आपके प्रोफेशनल फ्रंट पे होगा। दिस इज सर्टेनली नॉट द बेस्ट टाइम टू हॉप जॉब, चेंज जॉब। कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च करना इस टाइम पे एडवाइजेबल नहीं होता है। जब शनि जैसे ग्रह या गुरु जैसे ग्रह वक्री होते हैं तो अधूरा काम पूरा करने के लिए बेस्ट टाइम है, लेकिन न्यू स्टार्टअप्स के लिए, नए काम के लिए, नए जॉब के लिए इस टाइम पे जॉब अगर ये बिल्कुल ऐसा है कि इस समय जॉब चेंज करवाएंगे वो, लेकिन आप अपने तरफ से अगर स्टेबल हैं जॉब में, तो दिस इज, अगर ऑप्शन दिया जाए आपको तो उस ऑप्शन को आप लेकर के इसी वक्त प्लान नहीं कीजिए। अगर न्यू स्टार्टअप्स करना है, बिजनेस करना है या जॉब करना है, तो ट्राई कीजिए कि आप रेट्रोग्रेशन के बाद का, क्योंकि जो कहते हैं रेट्रोग्रेशन में जो काम शुरू किया गया है वो अधूरा छूट जाता है और फिर अगले रेट्रोग्रेशन में जाकर के उसमें प्रोग्रेस नजर आती है। तो इसमें करियर फ्रंट पे चेंजेस यहाँ लेकर के आएंगे और आपके बिजनेस या व्यवसाय के लिए, बिजनेस के लिए, व्यवसाय के लिए या जॉब के लिए, तो यहाँ पे डिटेल में हम वीडियो में चलेंगे, लेकिन उसके पहले 2 पॉइंट्स और हैं जो खास करके साढ़े 4 महीने के जो वक्री स्थिति में शनि रहेंगे, तो रेट्रोग्रेशन पोजीशन पे रहेंगे, तो उसमें 29 जुलाई से 2 पोजीशन ऐसी बनती है जिसमें खास करके कुछ राशि वालों को ज्यादा, मैं सारी राशि वालों का नहीं चर्चा कर पाऊंगा क्योंकि यहाँ मेन टॉपिक जो हमारा है वो वक्री शनि का असर किन किन राशि वालों के लिए रहेगा, उस पे हम सभी राशि वालों के लिए बात करेंगे। लेकिन जहां तक एक पोजीशन आ रही है, 2 पॉइंट अलग से आ रहे हैं। एक है मंगल के साथ इनका प्रतियोग या समसप्तक, यानी समसप्तक यानी आमने सामने रहना, मंगल के साथ ऑपोजिशन, शनि और मंगल का ऑपोजिशन। तो यहाँ पे अगर ये है आपका मीन राशि लग्न में और शनि यहाँ पर है, मीन राशि का ही एग्जाम्पल फिर से ले रहा हूं, कोई बात नहीं। तो मंगल का यहाँ पे शनि मंगल का ऑपोजिशन होगा, वो 28 जुलाई से लेकर के 29 जुलाई से लेके 13 सितंबर तक, सॉरी, तो 28 जुलाई से लेकर के 29 जुलाई से 13 सितंबर तक यहाँ पे शनि और मंगल का ऑपोजिशन है। तो एक पॉइंट इस पे हम डिस्कस करेंगे कि ये ऑपोजिशन जो प्रतियुति है, यानी यहाँ पे आपस में प्रतियोग है, प्रतियुति नहीं, जो प्रतियोग है यानी आपस में समसप्तक बन रहा है, ऑपोजिशन बन रहा है, तो कॉन्फ्लिक्टिंग पोजीशन आ जा रही है। तो किन किन राशि वालों के लिए ये अच्छा नहीं रहेगा, विशेष करके उनको संभल करके रहना है। और उसके बाद से लेकर के फिर दूसरा पॉइंट ये है कि सूर्य के साथ, जब सूर्य के साथ समसप्तक बनेगा या आपको सूर्य के साथ प्रतियोग बनेगा, वो टाइम रहेगा 16 सितंबर से 16 अक्टूबर तक। तो यहाँ पे सूर्य के साथ जब शनि का रहेगा तो गवर्नमेंट मैनेजमेंट अथॉरिटी, सीनियर पिता और किसी भी अपने बॉसेस से, सीनियर से उस समय जानबूझ करके झगड़ा नहीं मोल लेना है, वाद विवाद में नहीं पड़ना है, अननेसेसरी चीजों में क्लैश नहीं करना है। तो किन राशि वालों के लिए ज्यादा संभल करके रहने का समय आ जाता है, गवर्नमेंट से रिलेटेड मैटर्स हो, कॉन्ट्रैक्टर हो आप, टेंडर में हो, कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से आपका काम पड़ता हो, तो किन किन राशि वालों के लिए विशेष विशेष करके संभल के रहने की जरूरत है, उस पे हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो में डिटेल से देखते हैं एक एक करके पॉइंट में। तो
ओवरऑल मैंने वीडियो के स्टेप्स बताए, पहला वक्री ग्रह का आपको इम्पोर्टेंस बताया कि शनि जो वक्री ग्रह में रहेंगे, वो 60 डिग्री 42 मिनट यानी 13 जुलाई को 7 डिग्री 42 मिनट से लेकर के 0.57 57 मिनट तक मीन राशि के पहले 57 मिनट यानी 1 डिग्री से कम, 1 डिग्री से कम के पोजीशन में 28 नवंबर को पहुंच जाएंगे। तो ये वक्री पोजीशन यहाँ पे अगर शनि है मीन राशि का तो वक्री पोजीशन ये है। वक्री ग्रह में चेंजेस होने लाजमी है, चेंजेस होंगे ही, चेंजेस करने के लिए ये बेस्ट टाइम होता है। अधूरा काम, छूटा हुआ काम जो है उसको पूरा करने के लिए होता है, जो खोए हुए व्यक्ति होते हैं उनको ढूंढने के लिए बेस्ट होता है, लेकिन न्यू स्टार्टअप्स के लिए, न्यू जॉब्स के लिए जानते बूझते हुए इस टाइम पे स्टार्ट करना ये शुभ, विशेष ऑस्पिशियस टाइम नहीं माना जाता है। तो सेकेंड पॉइंट ये था। थर्ड पॉइंट आपका ये है कि 4.5 महीने के ड्यूरेशन में 2.5 महीने ऐसा है जब 1.5 महीने 28 जुलाई 29 जुलाई से लेकर के 13 सितंबर तक शनि का मंगल के साथ प्रतियुति है, जिसमें हम डिटेल में जाएंगे कि ज्यादा इंटेंस प्रतियुति अपोजिशन क्लैश कब है। एक पॉइंट हम ये डिस्कस करेंगे और उसके बाद दूसरा हम डिस्कस करेंगे कि शनि सूर्य की जो प्रतियुति है उसमें कब कब प्रॉब्लम आ सकती है। उसके बाद हम वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में कि किन किन राशि वालों के लिए शनि का वक्री पोजीशन अच्छा है, किन के लिए अच्छा नहीं रहेगा, बुरा रहेगा, और बहुत कॉशियस रहने की जरूरत है किन के लिए करियर के ऊपर और किन के लिए मैरिज, अदर क्षेत्र में यानी अदर डिपार्टमेंट्स ऑफ लाइफ में, अदर एरियाज ऑफ लाइफ में, तो सेक्टर्स में आपको कहाँ कहाँ पे आपको केयरफुल रहना है या कहाँ से संबंधित चेंजेस आपके लाइफ में होने जा रहा है। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं जो ऐसी राशियां हैं प्रतियोग की, शनि मंगल की, जिसमें ज्यादा संभल करके रहने की जरूरत है, उन राशि पे पहले चर्चा करते हैं। सबसे पहली राशि आती है मेष राशि। मेष राशि जिनके लिए मीन 12वें घर में पड़ता है और छठा घर नंबर 6 मंगल, तो शनि यहाँ पे 12वें घर में है और मंगल यहाँ पे ऑपोजिशन है। ये 6-12 यानी 6-12 का जो एक्सिस होता है, ये दोनों घर नेगेटिव हाउसेस हैं। यहाँ पे लिटिगेशन, ये एक क्लैश, बिल्कुल लड़ाई झगड़ा तो एक छोटा वर्ड है, ये कोर्ट तक मैटर ले जा सकता है आपका। तो यहाँ पे सर्जरी तक की बात आ सकती है क्योंकि मंगल की दृष्टि यहाँ 12वें स्थान पे शनि के ऊपर है जो हॉस्पिटल रूल करता है, 12वां घर हॉस्पिटलाइजेशन का, और यहाँ पे जेल जैसी पोजीशन भी यहाँ पे आ सकती है। बाकी डिटेल हम बहुत सारे डेप्थ में नहीं जाएंगे, लेकिन फॉर श्योर यहाँ पे मेष राशि वालों के लिए विशेष करके 29 जुलाई से पूरा 13 सितंबर ना भी तो विशेष करके 13 अगस्त तक उनको बहुत ज्यादा सावधान रहना चाहिए, या 14-15 अगस्त तक विशेष करके सावधान रहना चाहिए, क्योंकि उनके कोई क्लैश, हॉस्पिटलाइजेशन, सर्जरी, इस तरह के नेगेटिव इम्पैक्ट्स यहाँ पे आ रहे हैं शनि मंगल के अपोजिशन के कारण। इसकी पोजीशन 13 अगस्त तक ही क्यों बताई मैंने, क्योंकि शनि मंगल का अपोजिशन तो 13 सितंबर तक है, इसलिए कि 60 डिग्री 42 मिनट पर जहां शनि है इस मंथ में, अगस्त के मंथ में 60 डिग्री पे जहां शनि रहेंगे तकरीबन, वहीं पे मंगल 7 डिग्री तक पहुंचेंगे। 13 अगस्त तक 7 डिग्री से निकल चुके होंगे, 8 डिग्री आगे टच कर रहे होंगे। तो एक बार जब वहां उस डिग्री से, डायरेक्ट ऑपोजिशन के डिग्री से निकल जाते हैं तो उसकी तीव्रता, उनके क्लैश की जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी शनि मंगल की, तो वहां से थोड़ा बचाव होना शुरू हो जाता है। इसलिए विशेष करके अगर हो सके तो डेफिनेटली, क्योंकि ये 6-12 का एक्सेस है, अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। इस सेंस में आप 13 सितंबर तक केयरफुल रहिए, लेकिन विशेष करके अगर पिन पॉइंटेड, बिल्कुल रेजर्स एज बोलेंगे, पिन पॉइंटेड वे में आपको केयरफुल रहना है, दोज डेट्स हैज टू बी 29 जुलाई से लेकर के 12-13 अगस्त तक आपको विशेष करके यहाँ मेष वालों को लिए केयरफुल रहने की पोजीशन बन जाती है। दूसरी राशि जो है वो तुला राशि है। तुला राशि वालों के लिए कन्या राशि पड़ जाती है 12वें घर में, और यहाँ मीन राशि पड़ जाती है छठे घर में। तो ये वही पोजीशन आ जाता है जैसे मेष वाले का था। पिक्चर यहाँ सिर्फ इधर से उधर हो गया है कि 12वां घर में कन्या आ गया, मंगल यहाँ आ गए हैं और शनि आपके छठे घर में आ गए हैं। लेकिन यहाँ भी केस मुकदमा, इसमें भी डिफरेंसेस हैं, लेकिन उसमें क्योंकि मंथली वीडियो नहीं है और हम कोई बहुत ज्यादा शनि मंगल के ही डिटेल पे नहीं जा रहे हैं, इसलिए हम उस क्लासेस में नहीं जाएंगे, उस डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ पे उनके लिए भी, तुला राशि वालों के लिए भी किसी तरह का झगड़ा मोल लेना इस समय बहुत
खतरनाक साबित हो सकता है, खास करके 13 अगस्त तक, 29 जुलाई से 13 अगस्त तक, लेकिन हो सके तो एक्सटेंडेड वे में 13 सितंबर तक ही पूरा आपको केयरफुल रहना चाहिए। तो शनि मंगल का यहाँ ऑपोजिशन, पहला मेष राशि था, दूसरा तुला राशि और चौथे जो हैं वो कुंभ के लिए। देखिए कुंभ के लिए मैं इतना ज्यादा नहीं मानता, कुंभ और सिंह के लिए। कुंभ के लिए यहाँ मीन राशि पड़ती है, शनि और मंगल यहाँ अष्टम स्थान पे, तो ये हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स यहाँ दे सकते हैं। हेल्थ रिलेटेड क्रोनिक डिजीजेस, अगर एग्जिस्टिंग हेल्थ कोई लंबी बीमारी है आपको, जहाँ अर्थराइटिस जैसी कोई लंबी बीमारी है पहले, तो यहाँ फ्लेयर अप हो जाएगा, यानी बीमारी पहले पहले फिर से बढ़ जाएगी, फिर से आपको कंसल्टेशन लेना पड़ सकता है, मैनेजमेंट करना पड़ सकता है बीमारी का। और यहाँ पे पॉसिबल है कि यहाँ भी सर्जरी जैसी चीज आ सकती है, क्योंकि मंगल का इन्वॉल्वमेंट जहाँ हो गया, वहाँ शनि के ऑपोजिशन के साथ वहाँ सर्जरी रूल आउट। ऐसा नहीं है कि सर्जरी नहीं हो सकती, तो यू हैव टू बी केयरफुल। बाकी अदर फैक्टर्स आपके कुंडली के हिसाब से निकलते हैं, लेकिन ये दो बड़े फैक्टर, जो बड़े फैक्टर्स होते हैं, हम सब कुछ डिस्कस नहीं कर सकते इस तरह के वीडियो में, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो शनि मंगल का कुंभ वालों के लिए सेकंड और एट्थ का पोजीशन, यहाँ पे मंगल की दृष्टि सेकंड हाउस में, फाइनेंशियल पोर्टफोलियो से रिलेटेड कोई बड़ा डिसीजन, खास करके 29 जुलाई से लेकर के हो सके तो 13 सितंबर तक, या फिर कम से कम 13 अगस्त तक ना लें। एंड फाइनेंशियल पोर्टफोलियो के कारण से, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के तरफ से अपने लाइफ में आपको केयरफुल रहना चाहिए। सिंह वालों के लिए भी देखिए कुछ ऐसे ही रिजल्ट्स आएंगे, क्योंकि सिंह वाले के लिए यहाँ पे आपके मीन राशि यहाँ आ जाते हैं और कन्या राशि आपकी सेकंड हाउस में आ जाती है। कन्या राशि जहां मंगल रहेंगे, तो ये फिर से 2-8 का एक्सेस है। दूसरा घर और आठवां घर, क्रोनिक बीमारी, फाइनेंस, इन दो डिपार्टमेंट से आपको सिंह राशि के लिए भी केयरफुल रहना चाहिए, हेल्थ रिलेटेड। फिर आ जाता है, देखिए जहां प्रोफेशन की बात है वो है मिथुन एंड धनु। तो मिथुन राशि वालों के लिए, अगर मैं यहाँ पे मिथुन राशि कर देता हूं लग्न में, तो मिथुन मिथुन लग्न की राशि वालों के लिए मीन राशि यहाँ पर है, जहां शनि है और मंगल 29 जुलाई से लेकर के 13 सितंबर तक चौथे घर में रहेंगे। तो शनि मंगल का ऑपोजिशन यहाँ पे हो रहा है, यानी प्रोफेशन से रिलेटेड कोई इस समय अननेसेसरी, आप जानते बूझते हुए प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। प्रॉब्लम चल रही हो तो उसको अवॉइड करें, और कोई बड़ा स्टेप, कंट्रोवर्शियल स्टेप ना लें, ताकि उस ऐसे कंट्रोवर्शियल स्टेप्स इस समय बिल्कुल आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। आपके प्रोफेशनल के लिए कहीं कोई एम्प्लॉय आपसे क्लैश करने भी आ रहा है, या आपके आप बिजनेस में हैं और आपके कस्टमर्स आपसे क्लैश करने आ रहे हैं, तो ऐसे टाइम पे एडवाइजेबल ये रहता है कि आप जनरली बाय डेज यानी टाइम खींचो आप, ताकि क्लैश वाला पीरियड खत्म हो जाए, जो कि 29 जुलाई से 13 अगस्त तक काफी तीव्र है, और 13 अगस्त से 13 सितंबर तक जनरली कम होता चला जाएगा। तो ये मिथुन राशि का है। और उसके बाद फिर ये धनु राशि का, मिथुन राशि फिर धनु राशि। धनु राशि में फिर यही चीज, मीन राशि यहाँ आ जाएगी और आपकी कन्या राशि यहाँ आ जाएगी, फिर प्रोफेशन और घर। तो शनि चौथे घर में है, सुख, ओल्ड एज की प्लानिंग, और आपका जो घर है मन, आपका जो घर है डोमेस्टिक पीस, यहाँ पे खराब हो सकता है, प्रोफेशन में डिस्टर्बेंसेस आ सकते हैं। तो मिथुन धनु राशि के लिए यहाँ पे फिर से शनि मंगल की प्रतियुति जो 29 जुलाई से 13 सितंबर तक हो रही है, इसमें डिस्टर्बेंसेस आ सकते हैं। लेकिन फिर से मैं रिपीटेडली इस बात को हाईलाइट कर रहा हूँ कि इस इंटेंसिटी की तीव्रता जो है, इंटेंसिटी जो है इस प्रतियुति की, यानी इस प्रतियोग की, वो इंटेंसिटी 29 जुलाई से लेकर के 12 अगस्त 13 अगस्त तक ज्यादा है। उसके बाद फिर कन्या और मीन। देखिए कन्या और मीन फिर से, क्योंकि कन्या यहाँ है और मीन यहाँ है, ये लग्न को इन्वॉल्व कर रहा है दोनों ही राशियों में। अगर हम मीन को यहाँ कर दें, मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ, एनीवे चलिए, अगर कन्या को यहाँ करें तो मंगल लग्न में है और शनि सीधे मंगल को देख रहे हैं, लग्न को देख रहे हैं, तो ओवरऑल लाइफ से रिलेटेड कोई डिस्प्यूटेबल सिचुएशन बन सकता है। और मंगल की सातवीं दृष्टि यहाँ मैरिज से रिलेटेड, बिजनेस पार्टनर से रिलेटेड आप लोगों को यहाँ पे लड़ाई झगड़ा करवा सकते हैं। मैरिज से रिलेटेड विशेष करके केयरफुल रहें इस टाइम पे। और अगर यही चीज मीन राशि होती है, कन्या और मीन, मीन राशि भी होती है, तो भी यहाँ पे डिस्प्यूटेबल पोजीशन, मंगल और शनि का ऑपोजिशन 7 लग्न और 7th हाउस में बिल्कुल आमने सामने हो रहा है, ये प्रतियुति हो रही है। तो ये राशि वाले हैं जिनके मंगल के प्रतियुति के साथ, प्रतियोग के कारण, मंगल प्रतियोग के कारण यानी अपोजिशन के कारण
यहाँ पे इन राशि वालों को विशेष करके सावधान रहना चाहिए। ये शनि वक्री के ड्यूरेशन में ही होगा जब शनि वक्री रहेंगे और तब शनि मंगल की प्रतियुति होती है, प्रतियोग होता है, रादर ऑपोजिशन होता है। तो ऐसे कंडीशंस में चेंजेस नेगेटिवली ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकते हैं। शनि स्लो मूविंग प्लैनेट्स है और लाइफ में डीप रूटेड और काफ़ी दूर तक असर जाने वाले इवेंट्स को लाइफ में करा सकते हैं। इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस और इस पॉइंट को यहाँ कवर करना इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो 29 जुलाई से 13 अगस्त यहाँ पे वो पॉइंट आ जाता है जब शनि भी वक्री हैं और मंगल के साथ भी यहाँ पे प्रतियोग है। इसके बाद फिर दूसरा जो एक चैलेंजिंग टाइम है वो 16 सितंबर से 16 अक्टूबर तक है और किन-किन राशि वालों के लिए यहाँ पे ज़्यादा केयरफुल रहने का टाइम है। तो सिंह के लिए, मेष के लिए, तुला के लिए, कुंभ के लिए ये ज़्यादा इम्पैक्ट सिंह के लिए खास करके क्योंकि शनि और सूर्य का अपोजिशन है। सिंह लग्न की राशि वालों के लिए ये लग्नेश है तो ओवरऑल लाइफ पर ही ये असर करेगा क्योंकि लग्नेश है सिंह। तो सूर्य का शनि के साथ यहाँ पे अपोजिशन एक बहुत चैलेंजिंग इस टाइम पे सिंह वालों को शनि सूर्य के ऑपोजिशन में कोई भी काम खास करके गवर्नमेंट से रिलेटेड, अपने मैनेजमेंट से रिलेटेड, अपने बॉसेस से रिलेटेड, आरडब्ल्यूए से रिलेटेड, ट्रैफिक पुलिस से रिलेटेड, कोई भी डिपार्टमेंट हो उस क्षेत्र से रिलेटेड नहीं करना चाहिए। बिजली बोर्ड से बिल सेटलमेंट कराना हो, जल बोर्ड से कराना हो तो इस टाइम पे आप अगर सेटलमेंट कराने जैसी चीज़ आप बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते इस टाइम पे। आपको टाइम पोस्टपोन और बाय करके इस जो प्रतियोग है, इस टाइम का अपोजिशन है, इस टाइम के बाद ही करना चाहिए, जो कि 16 सितंबर से लेके 16 अक्टूबर तक का टाइम है। तो राशि फिर से मैं समराइज़ कर दूँ, ये सिंह राशि जिनके ओवरऑल लाइफ पे असर पड़ेगा। मेष के लिए देखिए खास करके फिर से मेष के लिए ये 6-12 यहाँ पे 6-12 आ जा रहा है तो लिटिगेशन के लिए कोर्ट केसेस चल रहे हैं मेष वालों के लिए तो उनको कोर्ट के डेट्स आगे कर लेने चाहिए। कोई ऐसे अगर आप गाड़ी भी चला रहे हैं, एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि प्रॉब्लम कहीं से भी आ सकती है। ज़रूरी नहीं है कि मैं हल्का कर रहा हूँ टॉपिक को, यहाँ पॉइंट काफ़ी बड़ा है बट एक स्मॉल एग्जांपल दे रहा हूँ छोटा-सा, वो है कि सीट बेल्ट लगा कर के चलाएँ क्योंकि चालान होने के पूरे चांसेस इस टाइम पे हो जाते हैं। तो ये तो बहुत छोटी चीज़ है, बड़ी-बड़ी चीज़ें इस टाइम पे आ सकती है आपके गवर्नमेंटल रिलेटेड इनकम टैक्स फाइल नहीं किया हो, जीएसटी रिलेटेड आप कंपनी चला रहे हैं, जीएसटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ जाए। तो मेष राशि के लिए फिर तुला राशि के लिए भी 12-6 का एक्सेस है। चैलेंजेस आपके हेल्थ से रिलेटेड, सर्जरी इनफैक्ट मेष के लिए और तुला के लिए सर्जरी जैसी चीज़ भी यहाँ पे आ सकती है। हेल्थ चैलेंजेस काफ़ी इंटेंस हो सकते हैं और फिर कुंभ के लिए उतने चैलेंजेस मैं नहीं देखता हूँ। कुंभ के लिए उतने चैलेंजेस लेकिन फिर भी अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता है। सूर्य कुंभ के लिए यहाँ पे 8वें स्थान पे रहेगा तो इंसल्ट मिल सकता है अपने मैनेजमेंट बॉसेस अथॉरिटी से, कस्टमर से। अगर आप बिजनेसमैन हैं और आपके कस्टमर से ही हो सकता है आपको इंसल्ट मिल जाए क्योंकि सूर्य आत्मा है, सूर्य आपका रिस्पेक्ट है और उस समय 8वें में सूर्य आपको क्योंकि 8वां मारक स्थान है वहाँ पे इंसल्टिंग पोज़ीशन आपकी बन सकती है। तो ये राशि वाले हैं जिनके लिए खास करके इस प्रतियोग में तो 2 प्रतियोग है समराइज़, एक है मंगल के साथ जो 13 सितंबर तक है और उसके बाद फिर तुरंत 3 दिन के बाद 16 सितंबर से 16 अक्टूबर तक ये शनि और सूर्य का अपोजिशन है। तो यहाँ पे हाइलाइटेड करना ज़रूरी है कि खास करके अगर आप देखें तो किन-किन राशि वालों के लिए जो सबसे ज़्यादा सँभल करके रहना है, उन राशि वालों के लिए मैंने यहाँ निकाल कर के रखा है और जिन राशि वालों के लिए वक्री शनि भी खराब अपने आप में, यहाँ तो अपोज़िशन की बात थी मंगल के साथ और सूर्य के साथ। जिन राशि वालों के लिए वक्री शनि भी खराब असर दे रहा है, वो राशि हैं मकर पहला जिनके असर 12वें घर पे पड़ रहा है। 12वें घर का रिजल्ट देंगे 13 जुलाई से लेकर के 28 नवंबर तक ऊपर से मंगल के साथ उसके बाद फिर सूर्य के साथ यहाँ पे अपोजिशन होगा। अब इस पॉइंट अब आप शायद समझ पा रहे हैं कि मैंने क्यों मंगल और सूर्य के पॉइंट्स को कवर किया इस ड्यूरेशन में जबकि वीडियो शनि
रेट्रोग्रेशन पे है, यानी वक्री शनि की पोजीशन में। मैंने क्यों किया कि ये टाइम और ज़्यादा चैलेंजिंग आ जा रहा है, जब शनि यहाँ पे 12वां स्थान यानी दुर्भाग्य स्थान, खर्चे का स्थान, हॉस्पिटल का स्थान, जेल का स्थान, बंधन, इस तरह के जो रिजल्ट्स हैं, तो शनि की दिशा इस तरफ पे, जैसे आप हॉस्पिटल जाते हैं तो आपको वहाँ का नेगेटिव माइंडसेट बन जाता है। जब आप मूवी हॉल की तरफ जाते हैं तो आप घर से ही खुश होकर के निकलते हैं। तो अगर अ, उसके भी एग्ज़ाम्पल आएँगे किन-के लिए अच्छा है, उस टाइम पे हम बात करेंगे। तो मीन राशि का अगर 12th हाउस की ओर जा रहा है, यहाँ पे शनि और साथ में मंगल की और सूर्य की प्रतीयुति है, ये ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा और ये टाइम जो है आपके 16 अक्टूबर तक ज़्यादा है। इसके बाद जो दूसरी राशि 3 राशि ऐसे हैं जिनके लिए विशेष करके संभल करके रहने वाली पोज़ीशन आ जाती है। दूसरी आ जाती है कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए भी देखिए शनि यहाँ से सीधा-सीधा वक्री होकर के छठे भाव की ओर जाएँगे, जो कि चैलेंजेस यानी ऑब्स्टेकल्स, अनसीन ऑब्स्टेकल, जिसको देखा नहीं जा सकता, इस तरह की दिक्कतें, अनसीन यानी सीक्रेट एनिमीज, गुप्त शत्रु जो आपके आसपास ही घूमते हैं, आपके दोस्त का चेहरा बन करके, वो शत्रु एक्टिव हो जाते हैं, आपके साथ हंस के बात करते हैं, आपके आगे पीछे जाके कंप्लेन लगा करके आते हैं। तो ये शत्रु भी एक्टिव हो जाते हैं और कोर्ट मैटर्स अगर अधूरे छूटे हों तो यहाँ पे फिर से उठने की, दोबारा यहाँ कोर्ट मैटर्स उठने के उनके चांसेस हो जाते हैं। तो इनके बारे में हम डिटेल में फिर से बात करेंगे, लेकिन 3 राशि ऐसी है लग्न की राशि। एक पहला था अ, मीन, दूसरा कन्या और तीसरा है कर्क। यूँ बोलें कि कर्क, कन्या और मीन, ये 3 राशि वालों के लिए वक्री शनि का असर, और शनि और मंगल फिर शनि और सूर्य की जो प्रतियोग है या ऑपोजिशन है, ये ज़्यादा ड्रास्टिक है, तो इनको खास करके संभल के रहना चाहिए। तो कर्क वालों के लिए देखिए यहाँ 10 नंबर, 12वां नंबर यहाँ पड़ता है, यानी भाग्य स्थान पे, लेकिन इस वक्त शनि अष्टम स्थान की ओर जा रहे हैं। इनका डायरेक्शन जो है अष्टम स्थान की ओर होगा 13 जुलाई से लेकर के आपके 28 नवंबर तक। तो अष्टम स्थान यहाँ मारक स्थान है और कई प्रकार, ज़रूरी नहीं है कि मृत्यु ही हो जाती है, बट यहाँ पे ऐसा है कि 8 प्रकार की मृत्यु, जैसे मैं कई वीडियोज़ में बोलता हूँ, ज़्यादा कर्ज हो जाना, इंसल्ट, राज-दरबार में इंसल्ट हो जाना, पब्लिक में, दैट मीन्स इंसल्ट हो जाना इंसान, या लंबे टाइम की बीमारी हो जाना। तो यहाँ पे उनके लिए भी, कर्क लग्न की राशि वालों के लिए भी विशेष करके खराब है। तो ये 3 राशि को विशेष करके बच करके रहना है। तो आइए वीडियो में आगे देखते हैं कि जिन राशियों की बात हमने कर ली है, उनके अलावा कौन-कौन सी राशि है, अन्य राशि के ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो मकर और कुंभ, ये 2 ऐसी राशि है जिनके लग्नेश हैं शनि, और शनि वक्री हो रहे हैं। ऐसी अवस्था में काफ़ी सारा बदलाव लेकर के आएँगे उनके पूरे जीवन पे। मकर के लिए कैसा बदलाव आएगा? मकर राशि वालों के लिए, लग्न की राशि की बात कर रहा हूँ, मीन राशि यहाँ तीसरे भाव में है और यहाँ से ये दूसरे स्थान की ओर यानी कुंभ की ओर शनि की वक्र स्थिति होगी। तो कैश फ्लो एक बार दोबारा से 13 जुलाई से लेकर के 28 नवंबर तक कैश फ्लो के आने की संभावना यहाँ पे दोबारा से शुरू हो जाती है 13 जुलाई से 28 नवंबर तक। लेकिन वहीं पे क्योंकि लग्नेश का ऑपोजिशन हो रहा है यहाँ पे आपके मंगल के साथ पहले, और उसके बाद 29 जुलाई से लेकर के 13 सितंबर तक मंगल से, और 16 सितंबर से 16 अक्टूबर तक सूर्य के साथ। तो कैश फ्लो के अलावा अन्य क्षेत्र में उनका, क्योंकि शनि का ऑपोजिशन यहाँ पे हो रहा है आपका मकर वालों के लिए नवम स्थान पे, तो अन्य क्षेत्र में जहां से भी ऑपोजिशन हो रहा है, उस घर से रिलेटेड डिस्टर्बेंस से आपको सावधानी बरतनी चाहिए। अगर मकर की बात करूं तो शनि यहाँ वक्री स्थिति में कैश फ्लो को तो बना रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पे शनि मंगल के साथ जब ऑपोजिशन हो रहा है, तो उनके भाई के घर में, उनके भाई के, यानी अगर मैरिड हैं भाई, सिबलिंग्स मैरिड हैं, भाई हो या बहन हो, तो सिबलिंग्स के बीच में कोई झगड़ा ना हो, क्योंकि शनि मंगल का ऑपोजिशन है थर्ड हाउस में और नाइन्थ हाउस में, या पिता के साथ झगड़ा ना हो। तो इस तरह की पोजीशंस देखनी होगी। लेकिन वक्री शनि की सिर्फ बात करूं तो यहाँ पे वक्री शनि कैश फ्लो को जरूर बढ़ाएंगे, यहाँ पे कैश फ्लो की पोजीशन लेकर के आएंगे 13 जुलाई से लेकर के और 28 नवंबर तक। और कैश फ्लो के अलावा मकर और कुंभ के लिए काफी बड़े चेंजेस लेकर के आएंगे और जीवन में बदलाव लेकर के आएंगे, लेकिन
16 अक्टूबर तक उनको खास करके बच करके रहना है, उनको सावधानी बरतनी चाहिए। बल्कि जो इस वीडियो में अभी तक मैंने बात नहीं किया है, उस बात को भी रखता हूँ सामने में कि यहाँ पे फिर 13 सितंबर से लेकर के 27 अक्टूबर तक शनि और मंगल का षडाष्टक योग बन जाएगा। षडाष्टक स्थिति अच्छी स्थिति नहीं होती है, ये योग नहीं है, ये अच्छी स्थिति नहीं होती है। 6-8 का संबंध होता है, तो 13 सितंबर से 27 अक्टूबर तक ही पूरा, तो यहाँ पे सिर्फ 16 अक्टूबर नहीं, 27 अक्टूबर तक मकर और कुंभ के लिए सावधानी वाला पूरा पोजीशन आ जाती है, जहां आपको सावधानी बरतनी चाहिए। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ स्टैंड अलोन केस आपको देखना है शनि वक्री की पोजीशन का, तो मकर के लिए कैश फ्लो की पोजीशन यहां बन रही है। तो ये मकर का था। अगर कुंभ की बात करूं, कुंभ के लिए देखिए यहां मीन राशि दूसरे घर में है और यहां से लग्न की ओर इनकी इनका रूट होगा या ये चलित होंगे यहां से वक्री होकर के लग्न की ओर। तो कैश फ्लो आने के जगह आउटफ्लो होगा, यानी खर्च होगा। और दूसरा कि जीवन में जो ओवरऑल लाइफ में कुछ बड़े स्टेप्स इनके इस टाइम पे होंगे, कुछ बड़े चेंजेस होंगे। तो मकर और कुंभ इन दोनों को विशेष करके 27 अक्टूबर तक, क्योंकि पहले शनि मंगल का ऑपोजिशन है 13 सितंबर से लेकर 29 जुलाई से लेकर 13 सितंबर तक। फिर 16 सितंबर से लेकर के 16 अक्टूबर तक आपके शनि सूर्य का ऑपोजिशन है। उसके बाद 13 सितंबर से लेकर 27 अक्टूबर तक काफी सारी कैलकुलेशन हो जा रही है। मैं जानता हूं कंफ्यूजन मैं क्रिएट नहीं करना चाह रहा, बट एक फिक्स डेट दे रहा हूं कि 13 सितंबर से 27 अक्टूबर तक शनि और मंगल का षडाष्टक बन रहा है। तो यानी 13 जुलाई से लेकर के, अगर आप जुलाई की बात करें तो 13 जुलाई से लेकर के सीधा 27 अक्टूबर तक ये पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है। उनको कैश फ्लो के अलावा उनको ध्यान देना चाहिए कि कोई बड़ी चीजें लाइफ में, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें या क्लैश जैसी पोजीशंस जिस जिस घर में पड़ रहा है उस घर से वो बचें। तो क्योंकि इस वीडियो में हम पूरे आपके एक्यूरेट प्रिडिक्शंस इसलिए नहीं बता सकते कि हमारा जो मकसद है वो है शनि वक्री पे ध्यान देना और आगाह करना कि आने वाला समय कैसे होगा। तो मकर और कुंभ की भी हमने बात कर ली। अब करते हैं वृषभ की बात। वृषभ की अगर मैं बात करूं तो मीन राशि यहां पड़ता है 11th हाउस में। तो यानी 11th हाउस से 10th हाउस की ओर, कुंभ की ओर शनि की दिशा रहेगी वक्री स्थिति में। 11वें भाव की ओर जाएंगे। तो जो भी आप कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट काम जो प्रोफेशनली आपके छूट गए थे, अधूरे रह गए थे, उसको पूरा करने का एक बार फिर से समय है 13 जुलाई से 28 नवंबर तक। अब बात करते हैं वृश्चिक लग्न वालों के लिए। तो वृश्चिक लग्न वालों के लिए यहां मीन राशि पड़ी और शनि पंचम भाव में है वक्री होकर के। फिक्स प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जमीन जायदाद से रिलेटेड जो भी काम आपके अधूरे रहे हैं वो 13 जुलाई से लेकर के 28 जुलाई तक आपको एक दोबारा री चांस मिलेगा, री अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर आपको कोई अपना प्लॉट सेल करना हो या जो भी आपको फिक्स प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी रिशफल करना हो, बदलाव लाना हो, रेनोवेशन करना हो, उसके लिए फिर से एक मौका शनि यहाँ पे आपको देंगे। क्योंकि यहाँ पे पंचम से चौथे की ओर वृश्चिक लग्न वालों के लिए दिशा शनि की चौथे घर की ओर है। लेकिन सभी लग्न के राशि वालों के लिए ये ध्यान रखना चाहिए कि कहीं ना कहीं 27 अक्टूबर तक, कहीं ना कहीं 27 अक्टूबर तक पूरा ही 29 जुलाई से, शनि वक्री 13 जुलाई से हुए हैं, लेकिन 29 जुलाई से ही लेकर के कहीं ना कहीं कम या ज्यादा में एक कंटिन्यूटी में यानी लगातार, कभी कम कभी ज्यादा वो अलग बात है, लेकिन एक लगातार वाली पोजीशन में 29 जुलाई से लेकर के 27 अक्टूबर तक शनि का कहीं ना कहीं से परेशानी आ रही है। कभी मंगल से आ रही है, कभी सूर्य से आ रही है और फिर मंगल से आ रही है। तो ये सीक्वेंस बन रहा है, पहले मंगल से, फिर सूर्य से और फिर मंगल से। तो 13 जुलाई से लेकर के शनि वक्री पोजीशन में 27 अक्टूबर तक काफी सारे डिस्टर्बेंसेस नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं मिथुन लग्न की राशि वालों के लिए। मिथुन के लिए देखिए शनि क्योंकि कर्म क्षेत्र पे हैं,
यहाँ पे तो प्रोफेशन से रिलेटेड कुछ ना कुछ चेंजेस, बदलाव आपके 13 जुलाई से लेकर के 28 नवंबर के बीच में लाएंगे। और क्योंकि इनकी दृष्टि यहाँ पड़ रही है आपके चौथे घर में, तो यहाँ पे घर से रिलेटेड मैटर्स में भी कुछ ना कुछ बदलाव यहाँ पे लाएंगे। अभी हमने हर लग्न की राशि में उनकी दृष्टि पे बात नहीं की है, क्योंकि पहले ही वीडियो इतना लंबा बन गया। अगर मैं 3, 7 और 10 दृष्टि भी लेता तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सारा कुछ कैप्चर करना एक ही वीडियो में पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ एक एसेंस, एक आपको जो क्लियर मैसेज है वो देना चाह रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि ये कंप्लीट है, सब कुछ इतना ही है, बहुत कुछ और है, लेकिन ये जो कैप्चर जितना कर पाया मैं, उतना कैप्चर करके चल रहे हैं एक वीडियो में। तो मिथुन वाले के लिए प्रोफेशन, और फिर धनु वाले के लिए भी, क्योंकि धनु वाले के लिए मीन राशि चौथे घर में है, तो फिक्स प्रॉपर्टी से रिलेटेड, धनु वाले के लिए फिक्स प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई ना कोई बदलाव आने की फिर से संभावना यहाँ पे आ जाती है। और चूंकि शनि 7वीं दृष्टि से 10th हाउस को देख रहे हैं, तो प्रोफेशन से रिलेटेड भी चेंजेस यहाँ पे देंगे। तो ये था वक्री शनि के मूवमेंट का, जिसमें बहुत सारी बातें आ गई, मंगल की आ गई, फिर सूर्य की आ गई, फिर से मंगल शनि का षडाष्टक आ गया। तो इन बातों से ये क्लैरिटी के साथ हमें लेना है कि जहां वक्री शनि एक बार जिनके अच्छे घर में हो रहा है, री चांस, री अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उस घर के प्रॉमिस को दोबारा फुलफिल करने का, ऐसा मौका दे रहे हैं आपको। और कुछ ना कुछ प्रीवियस हाउस से, यानी पिछले घर के अच्छे असर को लेकर के आपके सामने आएंगे। लेकिन एट द सेम टाइम 4.5 महीने में से 2.5 महीने इनके ऐसे हैं जब मंगल और सूर्य के साथ इनका अपोजिशन है। तो उस टाइम पे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग केयरफुल रहें। ऐसा नहीं है कि मंथली वीडियोस में मैं, अगर आप देखेंगे अगस्त का वीडियो, जुलाई के वीडियो, अगस्त का वीडियो मेरा और सितंबर का वीडियो, तो इनकी डिग्री वाइज ज्यादा इंटेंसिटी, जो तीव्रता है, वो कब ज्यादा कब कम है, वो अलग अलग वीडियोस में बनाया है, मंथ वाइज बनाया है। उसमें जाकर के देखने में और ज्यादा क्लैरिटी आपको मिलेगी मंथ वाइज। सो कीप वॉचिंग जुलाई का, अगस्त का, जुलाई बीत गया, अगस्त का वीडियो और सितंबर का वीडियो आप जरूर देखें, दैट इज ए रिक्वेस्ट। तो ये था वीडियो। थैंक यू सो मच। नमस्कार।